बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 17 व्यायाम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 17 व्यायाम। व्यायाम का अर्थ होता है कसरत या एक्सरसाइज। आइए पाठ परिचय को पढ़ते हैं। पाठ ज्ञान से हमें पता चलता है कि मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य यानी अच्छी सेहत हेतु के लिए व्यायाम के महत्व पर ये लेख लिखा गया है। बच्चों में इससे व्यायाम व स्वस्थ जीवन शैली के प्रति उजागर जागरूकता उत्पन्न होगी। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। हमारे लिए स्वास्थ्य से बढ़कर यानी अपनी हेल्थ, अपनी सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम हर क्षण उल्लास से भरे रहते हैं। यदि हम ठीक हैं तो हमारे बॉडी में हर टाइम क्या है, जोश है। रात को हमें अच्छी नींद भी आती है। सुबह उठते समय हमारा मन उमंग से भरा हुआ रहता है, जोश रहता है हमारे मन में। इसीलिए मन की खुशी के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। क्या है? एक महत्वपूर्ण उपाय है। यदि हम किसी मशीन से बहुत समय तक काम न लें तो उसमें जंग लग जाएगा। जब हम शरीर को जब हम किसी मशीन को बार बार उससे यूज नहीं करेंगे तो वो रखे रखे खराब हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा मानव रूपी शरीर है जो अनेक तरीके के पुर्जों से मिलकर बना है। और यदि हम अपने शरीर को काम नहीं लेंगे तो वो शरीर रूप मशीन रूपी जो शरीर है वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मशीन से काम लेते रहने और उसकी देखभाल करते रहने से वह ठीक हालत में रहती है। क्या? मशीन। यही बात शरीर के साथ भी है। हमारा शरीर बहुत ही पेचीदा मशीन है। कैसी मशीन है? पेचीदा, अर्थात बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जों से मिलकर बनी है, बड़ी उलझी हुई मशीन है। इसमें तरह तरह के कलपुर्जे लगे हुए हैं। हमारा हृदय यानी हमारा दिल एक प्रकार का पंप है। क्या है? पंप, जो हमारे खून को दिन रात शरीर में प्रवाहित करता है, यानी खून का दौरा हमारे पूरे शरीर में करता है। हमारे फेफड़े निरंतर यानी लगातार सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार अन्य अंग भी अपना कार्य करते रहते हैं। शरीर के अपने अपने अंग हैं और उनका अपना अपना एक विशेष कार्य है। शरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेना चाहते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार सिकोड़ते हैं और फैलाते हैं। चलना फिरना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, बोलना आदि क्रियाएं मांसपेशियों के द्वारा की जाती हैं। हमारे शरीर में बहुत सी मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक शामिल हैं। यानी हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं कई अपने अंगों से, और कुछ अपने आप कार्य करते रहते हैं। मांसपेशियां तभी तक सशक्त बनी रहती हैं, तभी तक वो अपना कार्य करती रहती हैं जब तक उनसे काम लिया जाता है। दैनिक जीवन में हम इनसे बहुत कम काम लेते हैं। जो व्यक्ति बैठकर जैसे ऑफिसेज में काम करते हैं या अधिकतर लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, उनके शरीर की मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती हैं, यानी वो काम नहीं करती हैं। व्यायाम यानी एक्सरसाइज या कसरत के द्वारा इन सभी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह यानी रक्त का दौरा बढ़ जाता है और ये सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन यानी रोजाना नियम पूर्वक व्यायाम कसरत करनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए
संतुलित यानी एक बैलेंस डाइट जो होती है वो और पौष्टिक भोजन खाना जरूरी है। कुछ भी खा लेने से शरीर को भरपूर शक्ति नहीं मिलती। भोजन में रोटी, दाल, चावल के अलावा हरी सब्जियां, फल, दूध, दही और दालें ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। इन सब चीजों से प्रोटीन्स हमें मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं। खेलकूद, दंड बैठक, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना, तैरना आदि व्यायाम के अनेक प्रकार है, यानी अलग अलग प्रकार ये इनके हैं। यद्यपि विद्यालय में कभी छात्रों को व्यायाम कराया जाता है, क्या कराया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, पर ये काफी नहीं होती, ये पर्याप्त नहीं होती है। इसीलिए विद्यार्थियों को घर पर कुछ और व्यायाम एक्सरसाइज करनी चाहिए। तैरना एक श्रेष्ठ व्यायाम है, क्या है, एक अच्छा व्यायाम है। इससे पूरी बॉडी की कसरत हो जाती है। इससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंग की कसरत हो जाती है। आसन हर अवस्था के व्यक्ति के लिए उपयोगी है, यानी लाभदायक है। कोई भी उम्र का व्यक्ति आसन कर सकता है। इससे शरीर के प्रत्येक अंग का नियंत्रण भी हो जाता है। नियंत्रण यानी नियम में बांध कर रखना नियंत्रण होता है। आसनों को छोटी आयु में भी सीख लेना अच्छा रहता है। व्यायाम हमेशा खुली हवा में करना चाहिए। इससे हमें सांस लेने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। जब हम खुली हवा में व्यायाम करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद है। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। थकावट महसूस होने पर हमें व्यायाम छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा थकान हो रही है और हम लगातार व्यायाम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नियम के साथ में व्यायाम करना चाहिए। भोजन से एकदम पहले या बाद में व्यायाम हमें नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल यानी सुबह का समय व्यायाम एक्सरसाइज के लिए व्यापक समय है, अच्छा समय होता है। प्रातःकाल किसी पार्क में या मैदान में जाकर व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन पवित्र बनता है। पवित्र अर्थात साफ बनता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना, खुश रहना भी जरूरी है। चिंता और गुस्से का मन पर ही नहीं, शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें हमेशा प्रसन्न चित्त यानी खुश रहना चाहिए। तो कोशिश करें आप सभी लोग भी अपने जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहें। इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा दोनों यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पाठ 17 व्यायाम का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन खाना आवश्यक है? पौष्टिक। ख, व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय है प्रातःकाल। ग, हमारे शरीर में खून को प्रवाहित करता है हृदय। हमारा शरीर एक मशीन है। आइए अब आते हैं लिखित ज्ञान पर। रिक्त स्थान भरिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना महत्वपूर्ण उपाय है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। व्यायाम सदा खुली हवा में करना चाहिए। खुली हवा में, खुली जगह में। व्यायाम सदा खुली हवा में करना चाहिए। हमें सदैव स्वस्थ रहना चाहिए। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। हमारा हृदय एक प्रकार का पंप है। जी हाँ,
दोपहर का समय व्यायाम के लिए अच्छा रहता है। गलत। चिंता और क्रोध से शरीर स्वस्थ रहता है। नहीं, गलत। हमारा शरीर एक बहुत ही पेचीदा मशीन है। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं? व्यायाम के लाभ। व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन पवित्र बनता है, स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी आवश्यक है। ठीक है। चिंता और क्रोध मन पर ही नहीं, मतलब हमें व्यायाम करने के ये फायदे होते हैं। शरीर का स्वस्थ रहना क्यों आवश्यक है? यदि हम स्वस्थ हैं तो हम हर क्षण उल्लास से भरे रहते हैं। रात को हमें अच्छी नींद आती है। सुबह उठते समय हमारा मन उमंग से भरा रहता है। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, शरीर की तुलना मशीन से क्यों की गई है? यदि हम किसी मशीन से बहुत समय तक काम नहीं लेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। मशीन से काम लेते रहने और उसकी देखभाल करते रहने से वो ठीक हालत में रहती है। यही बात शरीर के साथ भी है। हमारा शरीर एक बहुत ही पेचीदा मशीन है। इसमें तरह तरह के कलपुर्जे लगे हैं, है ना। हमारा हृदय पंप है जो हमारे खून को दिन रात शरीर में प्रवाहित करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मशीन कहा जाता है। शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन खाना आवश्यक है ना। भोजन में रोटी, दाल, चावल के अतिरिक्त हरी सब्जी, फल, दूध, दही और दालें अधिक मात्रा में लेना आवश्यक है। और व्यायाम करना भी बहुत आवश्यक है। हमें कौन से व्यायाम करने चाहिए? देखिए, खेल कूद, दंड बैठक, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना, तैरना आदि व्यायाम के अनेक प्रकार हैं, है ना। तैरना एक श्रेष्ठ व्यायाम है। मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत हो जाती है। ठीक है, इस तरह के व्यायाम। मांसपेशियों का हमारे शरीर में क्या स्थान है? शरीर के बहुत से अंग ऐसे हैं जो तभी काम करेंगे जब हम उनसे काम लेना चाहें। इन अंगों की गति मांसपेशियों द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, फिरना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, बोलना आदि क्रियाएं मांसपेशियों द्वारा ही की जाती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक शामिल। तो प्यारे बच्चों, यह अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।